स्टूडेंट्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और उससे पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। ज़रा देखिए किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर सीरीज़ के अंदर। देखिए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? बेसिकली दिस इज एन टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए ज़रा कैसे। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होगा जो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। यदि कोई भी रिलेशन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, वरना वो नहीं होगा। पहला, वो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। यदि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है तो वो कैसा रिलेशन हो जाएगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और हमसे बोला जाए कि प्रूव दैट इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाएंगे और बोलेंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मान लीजिए कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो हम यहीं पर बोल देंगे दिस इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमसे क्या कह रहा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। क्या है कि एक कॉलेज है, उसमें एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स को मिला के एक सेट बनाया गया है। और वो सेट क्या है? वो है सेट ए। गिवन बाई आर एक्स वाई, उसको इस तरह से एक एलिमेंट में लिखा जाएगा और कंडीशन क्या दे रखी है? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इस तरह के जो एलिमेंट में लिखेंगे हम, उसको रिलेशन बनेगा वो क्या होगी? सेम नंबर ऑफ पेजेस हों दोनों बुक्स के पास। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। हमें अच्छे से पता है क्लियरली भाई x, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि देखिए कंडीशन क्या है कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। तो एक ही बुक है x, तो उसके पास तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ऑब्वियसली होंगे। तो r क्या हो जाएगा? r इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिमेट्रिक के बारे में। देखिए क्या है, हमने मान लिया लेट x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है? x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या है इसका मतलब? कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं x और y के सेम पेज हैं, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? y, x बिलोंग्स टू r। अब y, x बिलोंग्स टू r है तो क्या हो जाएगा? सो r इज सिमेट्रिक। r क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड वन देखेंगे ट्रांजिटिव। अब जरा देखिए, हम मान लेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। अब देखिए इसका मतलब क्या है? x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और इसका मतलब क्या है? y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखिए x के पेज बराबर हैं y के, x के जो पेज हैं वो बराबर हैं y के, और y के जो पेज हैं वो बराबर हैं z के। तो क्या होगा? x और z के पेज बराबर होंगे। तो हम यहाँ से बोलेंगे x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या हो जाएगा? x, z बिलोंग्स टू r। और अपनी ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो r इज ट्रांजिटिव। अब देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम बोलेंगे सो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वो क्या बोल रहा है हमसे। शो दैट रिलेशन आर ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स। कोई रिलेशन r है
किसी सेट Z पर बना गया है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ज़रा देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पर R कोई सेट दे रखा है, लिख दिया हमने x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये हमें रिलेशन दे रखा है उनके बीच में, अगर वो इंटीजर हैं तो वो उस रिलेशन में लाई करेंगे। हमने मान लिया फॉर एनी x बिलोंग्स टू z, हमने कोई x मान लिया, कोई x एलिमेंट है किसके अंदर, z के अंदर कोई एलिमेंट है, तो क्या है x माइनस x क्या होगा, जीरो होगा। कंडीशन लगा दी हमने इसके ऊपर, x माइनस x क्या होगा, जीरो होगा, इज एन इंटीजर, क्या है, जीरो एक इंटीजर है, तो x माइनस एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r हो जाएगा। सो r इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। जैसे ही इसने x कॉमा एक्स को कंटेन किया ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड वन देखिए क्या है, मान लिया लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या है x माइनस वाई इज इंटीजर, क्या है x माइनस वाई इज इंटीजर। हम इसको उल्टा लिख दें y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स क्या है, y माइनस एक्स भी एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर। y माइनस एक्स भी इंटीजर होते ही क्या हो जाएगा, y कोमा एक्स बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक, r क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड वन देखिए जरा क्या है, हमने मान लिया लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कोमा z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है x माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड y माइनस z इज एन इंटीजर। और हम जानते हैं, मान लीजिए ये एक इंटीजर 2 है और ये एक इंटीजर 3 है, यदि हम दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो उनका सम भी क्या होता है, वो एक इंटीजर ही होता है। तो हम इन दोनों को जोड़ दें, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, भाई इनका सम भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा हमेशा। तो y से y कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस जेड इज एन इंटीजर, तो क्या हो जाएगा x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। और जैसे ही r ट्रांजिटिव हुआ तो क्या हो गया कि अपने पास r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, r क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और देखिए क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई आर ए बी 2 डिवाइड्स a माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए क्या दे रखा है हमें, एक सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसमें कंडीशन क्या है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो हम देखेंगे, पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे। हमने मान लिया a बिलोंग्स टू z है, हमने कोई एलिमेंट a मान लिया, तो a माइनस क्या है, a क्या है, ये 0 के बराबर आएगा। हम इस 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 के मल्टीप्लाई में है, तो वो 2 से डिवाइड होगा, तो हम बोलेंगे विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखना, किसी भी नंबर ऐसे m है n है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2n, तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, हम इसको आगे इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। तो 0 मल्टीप्लाई 2 विच इज डिविजिबल बाई 2। अब a माइनस ए इज इक्वल टू 0 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव, r क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन को देखिए, हमने मान लिया लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, हम बोलेंगे यहाँ पर, जहाँ पर क्या है a कॉमा बी बिलोंग्स टू z, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा, भाई ये a माइनस बी क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से, तो हम इसको ऐसा लिख दें, डिविजिबल है तो मल्टीपल ऑफ 2 टाइम्स 2m के बराबर लिख लें इसको, क्योंकि देखिए कोई नंबर है 4 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 0, यहाँ पर 2 इंटू 1 है, तो हमने सोचा ये a माइनस बी जो है m टाइम्स इससे गया होगा डिवाइड में, इससे m टाइम मल्टीप्लाई करने पर ये डिवाइड हुआ होगा, तो हमने मान लिया। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं b माइनस ए इज जस्ट बट 2 इंटू माइनस m। अब यहाँ पर क्या है, जो b माइनस ए है वो भी डिविजिबल है, कितने टाइम्स, माइनस m टाइम्स इससे डिविजिबल है, तो क्या हो गया, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज
सिमेट्रिक, आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए थर्ड वन कंडीशन पर बात करेंगे हम। हमारे पास क्या है, हमने मान लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी डिविजिबल होगा, तो हम इसको ऐसा लिख दें ए माइनस बी इज इक्वल टू 2m। देखिए ए माइनस बी इज इक्वल टू 2m और यहाँ पर ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 2n। अब दोनों को ऐड कर दें हमने दोनों को ऐड कर दिया, इस फर्स्ट को और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज 2m प्लस 2n। यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी यहाँ पर आया 2 इंटू एम प्लस एन। क्या आया, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस एन। तो क्या है, ये a माइनस सी भी डिविजिबल है m प्लस एन टाइम्स, तो क्या हो जाएगा a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो क्या हो गया, सो r इज ट्रांजिटिव, और r ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाई आर ए बी ए माइनस बी मॉड्यूलस इज डिविजिबल बाई 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है हमसे, इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में और पूछ रखा है। इक्विवेलेंस क्लासेस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और अगली पूरी वीडियो इक्विवेलेंस क्लासेस के ऊपर ही होगी, उसमें हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम इक्विवेलेंस रिलेशन तक अपना काम करते हैं और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखिए कैसे, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 गिवन बाई ए बी। तो क्या है, हम इसके लिए पहले रिफ्लेक्सिव कंडीशन, रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन लगाते हैं। हमने मान लिया फॉर एनी ए बिलोंग्स टू क्या है आपका, ए कोई सेट एलिमेंट है इसके अंदर, तो क्या होगा a माइनस ए, ये कंडीशन लगाते हैं तो किसके बराबर आएगी ये, 0 के। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, a माइनस ए का मॉड्यूलस किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2। तो क्या हो जाएगा, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड वन पर बात करते हैं, क्या देखिए अब क्या है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई दिस, तो क्या डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 2। तो ए माइनस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए माइनस बी, सॉरी माइनस ऑफ ए माइनस बी मॉड्यूलस। तो यहाँ पर ए माइनस बी किसके बराबर आ गया, देखिए ये माइनस साइन को हम यदि बाहर ले लें ऐसे यहाँ से, और यहाँ पर अंदर होगा b माइनस ए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, b माइनस ए। अब यदि a माइनस बी बराबर है b माइनस ए के, तो क्या ये डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल होगा, तो b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2। सो इसका मतलब क्या है, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक, r क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। थर्ड वन पर बात करें, हमने मान लिया लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, और मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी एंड मॉड्यूलस ऑफ b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। दोनों ही डिविजिबल होंगे, हमने मान लिया यदि ये इसमें कंटेन करते हैं तो दोनों डिविजिबल होंगे वहाँ पर। अब हम इसमें क्या करें, हम इसको ऐसा बोलेंगे a माइनस बी किसके बराबर है, सम 2m के बराबर होगा, और b माइनस सी किसके बराबर होगा, हम इसको मान लें कोई 2n टाइम्स ये डिवाइड होगा कम्प्लीटली। अब हम इसको क्या कर, दोनों को ऐड कर दें। यदि यहाँ से हम बोलें a माइनस बी किसके होगा, मॉड्यूलस साइन पता आपको प्लस माइनस में खुलता है, प्लस माइनस 2m, और b माइनस सी किसके हो जाएगा, प्लस माइनस 2m। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने पर क्या मिलेगा, हम देखिए यहीं पर कर देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। अब देखिए यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी, और यहाँ पर बचेगा, हम 2 कॉमन ले लें इसमें से, प्लस माइनस 2
अंदर क्या है प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। अब हम इसका मॉड्यूलस ले लें ए माइनस सी का, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ प्लस माइनस 2 का क्या आ जाएगा मॉड्यूलस, और अंदर क्या है प्लस एम प्लस एन मॉड्यूलस। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन ए माइनस सी। अब देखिए ए माइनस सी जो है कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 है, अंदर चाहे कुछ भी हो एक नंबर ही मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको नंबर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो वो 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज व्हाट ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो कैसा हो जाएगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। लेट z be the set of all integers, let z be the set of all integers and r be the relation on z। r उस पर रिलेशन है कि सेट z है वो सभी इंटीजर्स का सेट है और z उसमें r उस पर रिलेशन है, और रिलेशन कैसे कैसे दे रखा है ए बी सच दैट a belongs to z and b belongs to z and a minus b is divisible by 5। बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम भी इसको भी सॉल्व कर देंगे ऑरिजिन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम क्या करेंगे अपनी रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन लगाएंगे कि क्या है, हमने कोई ए मान लिया फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड, क्या होगा ए माइनस ए इज 0, इसको हम ऐसे लिख दें 0 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसका मतलब क्या है विच इज डिविजिबल बाई 5, ये 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड वन देखिए, हमने मान लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है ए माइनस बी इज क्या होगा डिविजिबल बाई 5, और ए माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे ऐसे लिख दें 5m, हम इसको ऐसे लिख दें b माइनस ए किस क्या होगा माइनस एम के बराबर। देखिए पिछले वाले केस की तरह ये b माइनस ए भी इससे डिविजिबल है माइनस एम टाइम्स, तो क्या होगा b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक, आर क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। हमने मान लिया, अब नेक्स्ट वाले केस में हम मानेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा a माइनस बी डिविजिबल होगा 5 से, हम इसको मान लें 5m के बराबर, b माइनस सी क्या होगा 5n, n टाइम्स गया ये m टाइम्स चला गया, दोनों को ऐड कर दें यहाँ पर मिलेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज जस्ट वट 5m प्लस 5n। अब b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी किसके बराबर आ गया 5 इंटू एम प्लस एन। देखिए अब a माइनस सी भी 5 से डिविजिबल है कितने टाइम्स m प्लस n टाइम्स, तो क्या होगा a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा, और आर देखिए रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो कैसा रिलेशन हो जाएगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स, z सभी इंटीजर्स का कोई सेट है डिफाइंड बाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n। बिल्कुल वही कंडीशन है जो x माइनस वाई है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे n से डिविजिबल होना चाहिए, और इक्विवेलेंस रिलेशन हमें इसे प्रूव करना है। तो ज़रा देखिए कैसे, हम r को लिख देंगे, इसको r लिख देना यहाँ पर क्या x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z एंड x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, ये अपना r दे रखा है हमें। अब देखिए क्या हम मान लेंगे जैसे हमने पहले किया था फॉर एनी x बिलोंग्स टू z, या फिर आप a मान लीजिए a बिलोंग्स टू z, यहाँ पर क्या है a माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, हम इसको ऐसा लिख दें 0 मल्टीप्लाई बाई n, तो इसका मतलब क्या है ये इज डिविजिबल बाई, ये डिविजिबल होगा किससे n से डिविजिबल होगा डिविजिबल बाई n। तो ज़रा देखिए इसका मतलब क्या हुआ a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अपनी यहाँ पर। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक के बारे में, हमने मान लिया लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, a कॉमा बी है वो क्या है r से बिलोंग करता है। अब देखिए क्या है इसका मतलब क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू वट क्या किससे n इज मल्टीप्लाई बाई n।
हम इसमें सम अदर कांस्टेंट देंगे। ये मल्टीप्लाई बाई डिविजिबल बाई n है, वहाँ पर 2 से डिविजिबल था तो हमने किसी और n से मल्टीप्लाई कर दिया था उसको। अब यहाँ पर हम इसे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे सम n q टाइम्स, भाई ये q टाइम्स चला गया n से। हम इसको ऐसा लिख दें b माइनस ए इज जस्ट वट माइनस एन क्यू, और b माइनस ए किसके बराबर लिख सकते हैं, माइनस एन क्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो b माइनस ए है वो डिविजिबल है n से माइनस क्यू टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ b माइनस ए बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। r क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड, एंड विच इज ट्रांजिटिव। हमने मान लिया लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी किसी एन क्यू के बराबर होगा और b माइनस सी किसके बराबर होगा, एन पी के बराबर होगा। हम इन दोनों को ऐड कर दें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज जस्ट वट एन क्यू प्लस एन पी। यहाँ से n कॉमन ले ले, अंदर मिलेगा p प्लस q, और यहाँ पर b से b कैंसिल, a माइनस सी। तो देखिए a माइनस सी जो है वो डिविजिबल है n से p प्लस q टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। r क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और देखिए r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो r क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। शो दैट द रिलेशन r a b बिलोंग्स टू z एंड a प्लस बी इज इवन। a प्लस बी क्या है, इवन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। हम पहली कंडीशन पर बात करेंगे कि क्या है, कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो हम बात करेंगे, हमने मान लिया फॉर एनी, हमने मान लिया a बिलोंग्स टू z है, कंडीशन लगाते हैं a प्लस ए किसके बराबर है, 2a, और 2a का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, और मल्टीपल ऑफ 2 को क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर्स, विच इज एन इवन नंबर, विच इज एन इवन नंबर। यदि ये इवन नंबर है तो क्या होगा, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो जाएगा, और r क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले के ऊपर, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी कोई मल्टीपल होगा, a प्लस बी इज इवन, a प्लस बी क्या है, इवन है। यही तो कंडीशन दे रखी है कि वो दोनों नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और यदि a प्लस बी इवन है तो b प्लस ए भी इवन होगा, b प्लस ए इज इवन, सो r क्या हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, r सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड कंडीशन देखिए क्या है, मान लिया लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी